नमस्कार, मैं हूं साक्षी सिंह। स्वागत है आपका वीएनएन टीवी के बुलेटिन में। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएन हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर पर इंडिया गठबंधन की बैठक, 16 पार्टियों ने पीएम को लिखी चिट्ठी। गुजरात के कच्छ में बनेगा नया पर्यटन स्थल, भुज में 8 हेक्टेयर में बनेगा सिंदूर वन। बड़ौदा डेयरी फिर से सवालों के घेरे में, केतन इनामदार ने मेरा कुआं में लगाए धांधली के आरोप। ऑपरेशन सिंदूर पर सांसद का खास सत्र बुलाने पर 16 विपक्षी पार्टियों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद का खास सत्र बुलाने के लिए इंडिया ब्लॉक की मंगलवार को नई दिल्ली में बैठक हुई। इसमें 16 विपक्षी पार्टियों ने हिस्सा लिया। टीएमसी सांसद डेर के ओब्रायन ने जानकारी दी कि सभी दलों ने पीएम को पत्र लिखकर संसद का खास सत्र बुलाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी मीटिंग में शामिल नहीं हुई। डेरके ने बताया कि आम आदमी पार्टी बुधवार को प्रधानमंत्री को अलग से चिट्ठी भेजेगी। बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एआईटीसी, डीएमके, शिवसेना, राष्ट्रीय जनता दल, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, आरएसपी, जेएमएम, वीसीके, एमडीएमके और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन शामिल हुई। गुजरात के कच्छ में एक नया पर्यटन स्थल बनने जा रहा है, जो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर बनाया जाएगा। कच्छ के भुज में अब एक नया और अनोखा वन पर्यटन स्थल बनने जा रहा है, जिसका नाम होगा सिंदूर वन। खास बात यह है कि ये वन उसी स्थान पर तैयार किया जाएगा जहां 26 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा आयोजित हुई थी। सिंदूर वन का निर्माण ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर आधारित होगा, जो देशभक्ति और बलिदान की भावना को समर्पित होगा। इस पूरे प्रोजेक्ट को भुज मिर्जापुर हाईवे के पास 8 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी की जो भुज में यहाँ सभा हुई थी, वहाँ पे हम अभी मौजूद है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा ग्राउंड है। यहाँ ग्राउंड पे अभी तक जो डोम बना हुआ था, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है अभी खाली किया जा रहा है। बात की जाए ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पीएम मोदी की सभा और रोड शो जहाँ हुआ था, वहाँ पे एक सिंदूर वन बनने जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरा इलाका है, जो पूरा इलाका में अभी स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, वो खाली होने के बाद जो देखा जाए तो वहाँ पे एक सिंदूर वन बनेगा और यहाँ पे कम से कम 80,000 से भी ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। अभी वन तंत्र फॉरेस्ट विभाग की तरफ से यहाँ पे काम भी शुरू कर दिया गया है और थोड़े दिनों के बाद यहाँ पे देखा जाए तो पूरा का पूरा इलाका जो बंजर है वो हरा भरा हो जाएगा और सिंदूर वन यहाँ पे बनेगा। और उसके अंदर जो कृतियां है ऑपरेशन सिंदूर में जो भी वेपन्स है वगैरह जो इस्तेमाल हुए थे, यहाँ पे कृतियां रखे जाएंगे, ऐसा भी मालूम हो रहा है। कच्छ वन वर्तुल गुजरात वन विभाग का गुजरात राज्य कच्छ जिला में भुज तालुका में ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम को ध्यान में रखते हुए सिंदूर वन बनाने का आयोजन किया है। जो ऑपरेशन सिंदूर के थीम को ध्यान में रखते हुए जो हमारा हाई डेंसिटी प्लांटेशंस हैं, खास कर करके ट्रीज, हर्ब्स एंड श्रब्स, जिसमें कि करीबन 10,000 प्लांट्स 1 हेक्टेयर में लगाते हैं, 8 हेक्टेयर में सिंदूर वन बनाने का प्लान है। ये बेसिकली ऑपरेशन सिंदूर के थीम्स को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट सेक्शंस, जो खास करके जैसे इंडियन नेवी हैं, इंडियन एयरफोर्स हैं, बीएसएफ हैं और हमारे मिलिट्री हैं, ये सभी को डिफरेंट सेक्शंस में थीम को ध्यान में रखते हुए सिंदूर वन बनाया जाएगा। सिंदूर वन में बेसिकली 32 से करीबन प्रजाति होंगे और हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो खास कर करके सिंदूर वन में सिंदूर का जो पौधा है, इसको बिक्सा और एलाना बोलते हैं, मेलोटस फिलिपेंसिस बोलते हैं, ये बेसिकली पौधे का हम एक प्रॉपर प्लांटेशंस करेंगे ताकि एक सिंदूर वन के रूप में ये दिख सके। ऑपरेशन सिंदूर दरमियान अपनी सेना, अपनी सरकार અને આપણી સમાજ આ ત્રણ પહેલુઓ એક સાથે મરી અને એકમેકનો એક ભાવ અને સાથે સાથે પોતાની જે જવાબદારીઓ નિભાવવાની હતી એ ખૂબ મક્કમતાપૂર્ણ અને ખૂબ સક્ષમતાથી આપણે સૌએ આ નિભાવી છે। કચ્છ એક બોર્ડર ડિસ્ટ્રિક્ટ છે અને કચ્છ જિલ્લાએ પણ આ ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન પોતાની રીતે જે પણ પોતાની જવાબદારીઓ નિભાવવા પાત્ર થતી હતી એ તમામ જવાબદારીઓ અહીંના નાગરિકોએ પણ નિભાવેલી છે।
પ્રશાસન તરફથી પણ સેના અને સરકારના માર્ગદર્શન હેઠળ અને એમની સાથે તાલમેલ સાધી અને ખૂબ સરસ મજાની કામગીરી ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન સુનિશ્ચિત કરવામાં આવેલી છે. આપણે જાણીએ છીએ કે આવનારા દિવસોમાં પણ આ જે આપણો ગૌરવાન્વિત ઇતિહાસ જે ઓપરેશન સિંદૂરનો છે એ આવનારી પેઢીઓ પણ જાણી શકે અને પ્રત્યેક નાગરિક એમાં સંમેલિત જ્યારે કચ્છ જિલ્લાનો થયેલો છે ત્યારે એ પોતે પણ વ્યક્તિગત રીતે આ ગૌરવની અનુભૂતિ કરી શકે એની કાયમી યાદ માટે ભુજ સિટી પાસે લગભગ 20 એકર જગ્યામાં સિંદૂર વનના નિર્માણની પ્રસ્તાવના કરવામાં આવેલી છે. गुजरात की सावली विधानसभा के विधायक केतन इनामदार दूध मंडली में चल रहे भ्रष्टाचार के आरोपों के साथ मीडिया के सामने आए. गुजरात के वडोदरा जिला की बरोडा डेयरी में दूध भरने वाली डेसर की मेरा कुआं दूध मंडली में चल रही धांधली मामले सावली विधायक केतन इनामदार ने पत्रकार परिषद संबोधित करते हुए कई तरह के सवाल उठाए. मेरा कुआं दूध उत्पादक मंडली द्वारा जो धांधली की जा रही है उस पर क्या कहेंगे? बस आपके समक्ष ही है जो मेरा कुआं बरोडा डेयरी की जो मंडली है वो मेरे डेसर तहसील की मंडली है. इसमें लाखों करोड़ों का कौभांड बाहर आया हुआ है कि जो लोग मृतक थे जो अभी जीवित है ही नहीं उन लोगों के नाम पे दूध भी भरा हुआ है और उनके नाम से पैसा का ट्रांजेक्शन भी किया हुआ है. तो ये बड़ा कौभांड जो हमारे यहाँ हमारे जो डीएसपी के द्वारा जो तपास हुई है पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा जो तपास हुई है उसमें उन लोगों ने स्पष्ट कह दिया है कि इसमें बड़ा क्रिमिनल एक्ट लगता है और डायरेक्ट जिला रजिस्ट्रार को बुला हुआ है. उन्होंने स्पष्ट लिखित में राइटिंग में दिया हुआ है कि इन लोगों पे जो जो कलम आती है उसमें उनको उनके खिलाफ क्रिमिनल ऑफेंस करना चाहिए. अभी तो प्रमुख सेक्रेटरी का नाम आ रहा है वहाँ प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी का. इसमें सुपरवाइजर भी आते हैं और ऑडिटर भी आते हैं. उसका एक का नाम रावजी भाई है इसका नाम विक्रम है. और ऑडिट होना चाहिए सरकारी होना ही चाहिए. इतनी बड़ी संस्था है और इतनी बड़ी संस्था में ऑडिट तो चाहिए. ऑडिट तो हर चीज में चाहिए. कितने साल से नहीं हो रहा? अभी तो मैंने जो जाना है कि सरकारी ऑडिट वो 3 साल से नहीं हुआ. मंडली का ऑडिट हो रहा है 3 साल से सरकारी ऑडिट नहीं हुआ. वो लोग बोल रहे हैं मंडली वाले. मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दूसरे महीने में एमडी जब रिटायर ही हो रहे थे तो अचानक इस्तीफा की. और जब एमडी ने खुद ने मंडली मेरा कुआं मंडली की तपास सौंपी थी तो उसका अभी स्पष्टीकरण नहीं हुआ. ये उसके तपास में क्या हुआ उससे पहले उन्होंने रिजाइन क्यों दे दिया. चलो उनके हेल्थ का इश्यू है लेकिन वो बात डाउट तो करती है कि सीधा इनसे ही ताल्लुक रखता है. सर, इस मामले सीधा आप पर आरोप लगा रहे हैं. क्या बोल रहे हैं भ्रष्टाचार आप अपने इलाके पे ध्यान दीजिए. पूरा अपना ही मेरा कुआं मेरे इलाके की ही मंडली है और मैं मेरे इलाके पे ही ध्यान दे रहा हूँ. अभी तो 30-35 लाख का तो निकला हुआ है एक ही मंडली का. तो 700 मंडली है 700 से 800 पूरी बरोडा डेयरी में छोटा उदयपुर और वडोदरा जिला बन के. तो सब में जो ऑडिट किया जाए तो कितना निकलेगा. सर आगे किस तरह की कार्रवाई करेंगे? अभी मेरे को लग रहा है कि जो तपास होगी वो स्पष्ट कर देगी कि क्या क्या कौन कौन लोग इसमें शामिल है. लेकिन मेरी ये सरकार के ऐसे एक ही दरखास्त है कि कोई भी अंदर आए उसको सीधे इनडायरेक्ट डायरेक्ट कोई भी अंदर आए सब पे पर FIR होनी चाहिए और सबसे बड़ी सजा कि कोई फिर से ऐसा कुछ ना करे ऐसी होनी चाहिए. पूरे हमारे CM साहब और हमारे सहकार मंत्री ने भी हमको खातिर दी है कि कुछ भी नहीं होगा. जो भी होगा वो स्पष्ट होगा. VNM टीवी पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए VNM टीवी. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption.
VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. Mulberry Heights 3 BHK and 4 BHK premium flats connecting you to a new way of life. वडोदरा के मोस्ट प्रॉमिसिंग लोकेशन न्यू गोत्री रोड पर आलिशान अपार्टमेंट। यहाँ बना है आपके सपनों का घर। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल्स, इंटीरियर एक्सटीरियर वॉल फिनिश और डिजाइनर बाथरूम स्पेशल फैसिलिटी के साथ। मल्टीपर्पज हॉल, AC जिम, स्विमिंग पूल, टेरेस गार्डन, किड्स प्ले एरिया, इंडोर गेम्स, अलॉटेड पार्किंग, CCTV जैसी कई एमिनिटीज। मलबेरी हाइट्स, खुद के घर का खूबसूरत एहसास। मलबेरी हाइट्स, ऑपोजिट दर्शनम क्लब लाइफ, न्यू गोत्री, वडोदरा। कॉन्टैक्ट 9712932205। होटल तारासंस, महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। तारास बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस, बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के चुनाव को लेकर सियासी तापमान धीरे धीरे चढ़ने लगा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने अयोध्या में बड़ा सियासी दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगला विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के गठजोड़ के फॉर्मूले पर लड़ेगी और यही फॉर्मूला 2027 में सत्ता परिवर्तन की कुंजी बनेगा। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जनता अब भाजपा सरकार से ऊब चुकी है। नेता प्रतिपक्ष ने भरोसा जताया कि 2027 में समाजवादी पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ मिलकर प्रदेश में सरकार बनाएगी और अखिलेश यादव एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। समझता PDA का फार्मूला काम करेगा। PDA और सभी लोग जो पीड़ित हैं, चाहे वो PDA के लोग हों, चाहे वो ऊंची जाति के लोग हों, चाहे प्रबुद्ध समाज के लोग हों, सब लोगों की मिल करके समाजवादी पार्टी को आगे लाएंगे, क्योंकि भाजपा से सब लोग ऊब चुके हैं महंगाई से, बेरोजगारी से। इसलिए लोग अब आशा भरी नज़रों से समाजवादी पार्टी को देखते हैं और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी इस चुनाव में जीत कर अखिलेश यादव और गठबंधन के नेतृत्व में लड़ेगी और जीत कर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना। आज IPL 2025 का फाइनल मैच गुजरात के अहमदाबाद में खेला जाएगा, जिसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम आज एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है।
आईपीएल 2025 की भव्य फाइनल के लिए स्टेडियम हाउसफुल है और सेलिब्रिटीज की मौजूदगी से चार चांद लगने वाले हैं। मगर इसी के साथ ही स्टेडियम के भीतर और बाहर सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम किए गए हैं। स्टेडियम के भीतर 3000 और बाहर 1100 पुलिस अधिकारी और जवान मौजूद रहेंगे। डीआईजी, डीसीपी, एसीपी से लेकर पीआई, पीएसआई तक की टीम इस ऑपरेशन में लगी है। कुल 4000 सुरक्षा कर्मी पूरे ऑपरेशन में शामिल हैं। आज अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में आईपीएल का फाइनल मैच होने जा रहा है, जिसके अंदर उनके फैन में बहुत बड़ी उत्साही है। वो सब जितने भी फैन हैं वो अपने खिलाड़ी को चार्मिंग करने के लिए यहाँ पे पहुँच गए। पर अहमदाबाद में आज बारिश का मौसम है, बारिश अभी चालू हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं बारिश ये मैच में विलन का रोल बना सकती है। और दूसरे नंबर की बात यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पर पुलिस से 4 चौगन बंदोबस्त किया गया है। यहाँ पे वीवीआईपी मूवमेंट होने के कारण अहमदाबाद में ये पूरी जो इवेंट है, मैच की जो इवेंट है, उसमें तकरीबन 3000 पुलिस के जवानों को लगाया गया है, जिसमें डीआईजी है, डीसीपी है, पीआई है, एसीपी है, पीएसआई है। और सबसे पहली बार ये हुआ है कि 140 एलआरडी के जवानों को भी यहाँ पे तैनात किया गया है। वो जो 140 एलआरडी के जो जवान हैं वो स्टेडियम के अंदर रहेंगे कि ताकि कोई ना कोई जो प्रेक्षक है, पिछले दिनों में ऐसी कई बार घटना हो चुकी है, जो प्रेक्षक है वो वॉल कूद के स्टेडियम में पहुंच जाते, तो वो प्रेक्षक कहीं ना कहीं अपने खिलाड़ी को मिलने के लिए स्टेडियम के अंदर घुस न जाए, इसके लिए 4 चौबंद बंदोबस्त पुलिस की ओर से भी किया गया है। और यहाँ पे अहमदाबाद से बाहर से भी काफ़ी लोग आए हैं। और आरसीबी भी जितनी फेवरेट है, इतनी पंजाब की टीम भी हॉट फेवरेट है। पर यहाँ पे कहीं ना कहीं आरसीबी के फैंस ज़्यादा दिख रहे हैं, पंजाब के फैंस कम दिख रहे हैं। यदि लास्ट मैच की बातचीत की जाए तो पिछली वाली मैच में श्रेयस अय्यर ने पूरे अपने अकेले हाथों से पंजाब को अपने ये फाइनल तक पहुंचा है। तो अभी ये देखने वाली बात हो जाएगी कि श्रेयस अय्यर अपने पंजाब की टीम को आईपीएल का कप दिला सकता है कि नहीं दिला सकता है। कमल सोनी, वीएनएम टीवी, अहमदाबाद। गुजरात के वडोदरा में एनकोरा ईएसजी ने पर्यावरण दिवस से पहले एक खास चर्चा का आयोजन किया। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के एक दिन पहले वडोदरा की कंपनी एनकोरा ईएसजी ने एनवायरनमेंट एंड अस यानी पर्यावरण और हम के विषय पर एक खास कार्यक्रम रखा। इसमें पर्यावरण की रक्षा और उसे बचाने के तरीकों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में उद्योग, शिक्षा, विकास और पर्यावरण के जानकार मौजूद थे। उन्होंने पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी अपनी राय दी। समीर खेरा, डॉक्टर पारुल पटेल, निमेश शाह, संजय नायर की खास उपस्थिति भी रही। हमें एज एफजीआई हैप्पी के आज एंकोराए आज एमનું જે લોન્ચ સોફ્ટ લોન્ચ છે એન્વાયરમેન્ટ સસ્ટેનેબિલિટી એ ઇન્ડસ્ટ્રીનું આજે એક ડૂબતું રથ છે કે ઘણા ઇન્ડસ્ટ્રી સસ્ટેનેબિલિટી માટે કંઈ કરવા માંગે છે અને હું ટિપિકલી એમએસએમઈની વાત કરું છું, બહુ મોટા ઇન્ડસ્ટ્રીની વાત નથી કરતો કે એમએસએમઈને જે પ્રોબ્લેમ્સ છે આજે એક્સપોર્ટ કરતા હશે યુરોપમાં તો ત્યાં એમને કાર્બન ટેક્સનો પ્રોબ્લેમ છે। ઇન્ડિયામાં સપ્લાય ચેન ટોપ 1000 કંપનીઝમાં છે તો એમને બીએસઆર રિપોર્ટિંગ કરવું પડે છે। એટલે આ બધી વસ્તુને જોવા માટે એમએસએમઈનો જે રિસોર્સ બેઝ છે બહુ નાનો છે। ના એમને પ્રોપર માણસ મળે છે કે ના એમને પ્રોપર ગાઈડન્સ મળે છે। જે ટોપ નોચ કન્સલ્ટન્ટ છે એમની ફીસ બહુ વધારે હોય છે, એટલે એમને અફોર્ડેબિલિટીના ઇશ્યુ આવે છે। તો આવો પ્લેટફોર્મ જે એન્કોરા પ્રોવાઈડ કરવા માગે છે, આઈ થિંક ઇટ ઇઝ અ ગુડ બેનિફિટ ફોર ઇન્ડસ્ટ્રી। અને એટ એફજીઆઈ અમે વી આર હેપી કે એઝ ઓલ્સો એટ એફજીઆઈ કે અમે એન્કોરા સાથે જે અમારું મેમ્બર બેઝ છે એમને આપણે આની બેનિફિટ્સ સમજાવીએ અને ઓલ્સો કે સાથે બેસીને જે મેમ્બર્સ માટે કંઈ સ્પેસિફિક પ્રોગ્રામ્સ હોય એ આપણે અમે કરવા more than happy to do that. वहीं इस मौके पर पारुल यूनिवर्सिटी की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर पारुल पटेल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડેના દિવસે કઈ રીતે યુનિવર્સિટી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ પાર્ટિસિપેટ કરી શકે એના માટે બોલવા માટે મને આજે અહીંયા આમંત્રિત કરવામાં આવી હતી। પારુલ યુનિવર્સિટી તરફથી સ્ટુડન્ટ્સને વર્લ્ડ એન્વાયરમેન્ટ ડેના દિવસે પ્લાન્ટેશન કરવા માટે એનર્જીનું કન્ઝર્વેશન કેવી રીતે કરી શકાય એના માટે અને કરિક્યુલમમાં આ સબ્જેક્ટને ઇન્વોલ્વ કરી અને સ્ટુડન્ટ્સને એમાં જાગૃત કરી શકાય એ માટેના પ્રયાસો નિરંતર રૂપે હાથ ધરાય છે।
યુનિવર્સિટીમાં વોટર વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ માટે પોતાનો એસટીપી છે. સોલાર એનર્જી માટે હાઈએસ્ટ રૂફટોપ સોલારનું અમે પ્લાન્ટેશન કરી દીધેલું છે. આ ઉપરાંત પ્લાન્ટેશન માટે એનસીસી અને એનએસએસના વિદ્યાર્થીઓને અમે પ્રોત્સાહિત કરીએ છીએ અને દર વર્ષે લગભગ 4,500 જેટલા વૃક્ષોનું વાવેતર થાય છે, એની માવજત કરાય છે અને એ વૃક્ષ આજે વટવૃક્ષ બનીને કઈ રીતે ભવિષ્યની પેઢીને આ સંતુલિત વાતાવરણ આપી શકે એના માટેના દરેક પ્રયત્નો યુનિવર્સિટી દ્વારા કરવામાં આવે છે. गुजरात के वडोदरा में बैंक में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया. वडोदरा में आज एक्सिस, बीओबी और एसबीआई बैंकों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया. एचएमएस से जुड़ी वडोदरा मजदूर सभा की अगुवाई में निकाली गई इस रैली में कर्मचारियों ने बैंकों और ठेकेदारों पर श्रम कानूनों के खुले उल्लंघन का आरोप लगाया है. शहर के अलकापुरी इलाके में स्थित जीईबी मेन ऑफिस के सामने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा स्थल से दोपहर 3 बजे रैली की शुरुआत हुई. रैली के माध्यम से कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक, श्रम मंत्री और चीफ लेबर कमिश्नर को ज्ञापन भेजा. रैली में शामिल कर्मचारियों का कहना है कि बैंकों में लंबे समय से काम करने के बावजूद उन्हें ना तो न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है, ना ही टाइम का भुगतान किया जा रहा है. एक्चुअली बड़ौदा मजदूर सभा के अंदर में एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई के तमाम कॉन्ट्रैक्ट के कामदार हमारे मेंबर हैं. हम करीब 1 से 1.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं कि उनको मिनिमम वेजेस मिले, उनको पगार स्लिप मिले, उनको जो ज़्यादा काम कराया जाता है उसके घंटे का कुछ मुआवजा मिले. एक छोटी छोटी चीज़ें जो भारत सरकार ने अपने नियमों में मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर, बोनस एक्ट के अंदर और जो भी भारत सरकार के नियम है उसमें लिखा है कि इतना मिलना चाहिए, ये कॉन्ट्रैक्टर उनकी बात भी नहीं सुन रहे हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई और एक्सिस बैंक के अधिकारी से हमने डिस्कस किया, वो भी आदेश देते हैं, उनका भी कोई सुन नहीं रहा है. और हमारे कामदार करीब 3 साल से मिनिमम वेजेस से 2-3 हज़ार रुपया कम सैलरी ले रहे हैं. 657 रुपया मिनिमम वेजेस है. हमारे कामदार को 350 रुपया दिया जाता है और ऐसी कटौती की जाती है, कभी उन्होंने लोन ही नहीं लिए. हमारे बैंक ऑफ बड़ौदा के लोगों को 3-4 हज़ार रुपया सैलरी से काट लिया जाता है और ये बोलते हैं कि तुमने लोन लिया है. हमने पूछा कि लोन लिया तो एप्लीकेशन दिखा दो, तुम्हारा सी रजिस्टर दिखा दो जिसमें एंट्री होती है. उनके पास कोई सबूत नहीं है, पर ये काट रहे हैं और ये जबरदस्ती हो रही है कामदारों के लिए. इसलिए हमने सोचा कि हमने लेबर कमिश्नर बड़ौदा से रजूआत कर ली, डिप्टी लेबर कमिश्नर से बात कर ली, तो हमने सोचा कि अभी कलेक्टर साहब से भी बात करें और कलेक्टर साहब के थ्रू हमारे प्रधानमंत्री जो हमारे गुजरात के हैं, उन्होंने जो भारत सरकार ने उन्होंने कायदे बनाए हैं उनका ही पालन अगर गुजरात में नहीं हो रहा है तो उनके ध्यान में लाना चाहिए. इसलिए आज हम लोग कलेक्टर के थ्रू हम प्रधानमंत्री जी, लेबर कमिश्नर, लेबर मिनिस्टर और गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन सबको ये मेमोरेंडम भेज रहे हैं और आशा करते हैं कि हमको अगर 9 तारीख से पहले समाधान नहीं मिला तो 9 तारीख को एसबीआई, एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर स्ट्राइक होगी तो इसके लिए बड़ौदा के लेबर कमिश्नर, सेंट्रल लेबर कमिश्नर और हमारे रिजर्व बैंक के गवर्नर रिस्पॉन्सिबल होंगे. हमारा कामदार कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, क्योंकि हमने बार 1 साल से बोल रहे हैं फिर भी उनको न्याय नहीं मिल रहा है. गुजरात के वडोदरा में लोगों को पानी के लिए तरसना पड़ रहा है और ऐसे में प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े होते हैं. वडोदरा के गरासिया मोहल्ला, दर्शनम एवेन्यू, परशुराम नगर और सयाजीगंज क्षेत्र के लोग पिछले 15 दिनों से दूषित और बदबूदार पानी की समस्या से जूझ रहे हैं. इस खराब पानी की वजह से स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है. आज स्थानीय महिलाओं ने वडोदरा महानगर पालिका के अनगढ़ प्रशासनिक कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया. उन्होंने मटका तोड़कर और नारेबाजी करते हुए जल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार की मांग की.
स्थानीय लोगों का कहना है कि पीने का पानी इतना गंदा और दुर्गंध युक्त हो गया है कि उसे पीना मुश्किल हो रहा है। इसके बावजूद प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। ये हमारा सयाजीगंज परशुराम भट्टा वाला विस्तार है। हमारे यहाँ 15 दिन से पानी ऐसा गंदा ही आ रहा है, पीने का गटर और पीने का दोनों पानी मिक्स आ रहा है, पर कोई इसका इलाज करता नहीं है। हम बार बार गए ऑफिसों में, पर इसका कोई मतलब नहीं है। 15 दिन से पानी आ रहा है, पीने का और गटर का दोनों मिक्स। हमने सबको रजूआत की, पर कोई देखने भी इधर नहीं आया। कॉर्पोरेशन वाले ने सब हम ऑफिसों में जाके आए। इन्हें कॉर्पोरेटर कौन से खबर नहीं, खाली वोट लेने के टाइम पे सब आ जाते हैं, अभी कोई देखने भी नहीं आता। बार बार रजूआत करी तो भी। आज हमने मटके फोड़े ने सब पानी का, ये चिराग भाई साहब आए और उन्होंने हमें सब बात बताई, तो उन्होंने हमारा साथ दिया और हम आज मटका फोड़ के सबका विरोध करते हैं कि हमें पानी चोखा चाहिए बस। वहीं कांग्रेस नेता चिराग शाह ने इस समस्या पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि जनता को साफ और सुरक्षित पानी मिल सके। ये परशुराम नगर में जो गरासिया मोहल्ला है, ये वो विस्तार है। यहाँ पर तकरीबन 15 दिनों से एकदम खराब पानी आ रहा है, दूषित पानी आ रहा है, और जो गटर का पानी और पीने का पानी दोनों मिक्स होकर आ रहा है। बार बार इन लोग ने कचहरी पे जाके रजूआत किया, ऑफिस पे जाके रजूआत किया। यहाँ के स्थानिक जो है कॉर्पोरेटर, उनका भी संपर्क करने का ट्राई किया, लेकिन कोई लोग यहाँ पर आते नहीं है, ना ही इनको जो है अच्छा पानी मिल रहा है। पिछले 15 दिनों से यहाँ पर इतनी बीमारियां फैली हुई है, छोटे छोटे बच्चे लोग जो है वो बीमार हो रहे हैं। और मेरा तो यही कहना है कि आप पिछले 30 साल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर राज कर रही है बड़ौदा में, तो ये जो प्राथमिक सुविधा है, जो बेसिक नीड्स होता है पानी, वो अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो आपको यहाँ पर सत्ता करने का कोई अधिकार नहीं है। आने वाला समय, अभी इलेक्शन का आ रहा है, इन लोग जो है बहिष्कार करेंगे, वो वोट भी नहीं देंगे और कोई कॉर्पोरेटर या कोई भी पॉलिटिकल लोगों को यहाँ पर आने नहीं देंगे। और आपको ये, आपके माध्यम से मैं ये भारतीय जनता पार्टी और वीएमसी को ये कहना चाहता हूँ कि मैं केवल 48 घंटे का वक्त दे रहा हूँ। आने वाले 2 दिन में अगर इन लोग को देखो प्योर पानी, पीने जैसा पानी नहीं मिला, तो यही पानी जो आज इन लोग को आप पिला रहे हो, वही पानी जो है हम ऑफिसरों को पिलाएंगे। और अभी आप जो जितने लोग देख रहे हो, उससे डबल लोग हम लोग जाएंगे और ऑफिस पर जाके, कॉर्पोरेशन की ऑफिस में जाके वो अधिकारियों को ये पानी पिलाएंगे। क्योंकि पिछले 15 दिन से अगर ये लोग, आप इन लोग को अगर आप पानी पिला रहे हो इस तरह से, तो आप भी ये पानी पियो। हमारा तो ये स्पष्ट कहना है। आज हमने जो विरोध किया है, मटके लिए, मटके फोड़े, जो दूषित पानी था वो बताया, सूत्रचार किया है, भाजपा की आई किया है, कॉर्पोरेशन की आई किया है, बराबर है। और इस तरह से हमने आज विरोध प्रदर्शन किया है। आज तो केवल हमने यहाँ पर किया है। आने वाले समय में अगर 48 कलाक का हम अल्टीमेटम दे रहे हैं, और अगर 48 कलाक में अगर नहीं हुआ, तो हम उन कॉर्पोरेशन की ऑफिस पे जाके एक गंदा पानी जो है उनको ऑफिसरों को पिलाएंगे। वीएनएम टीवी की खबरें अब आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर के चैनल नंबर 498 पर वीएनएम टीवी आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध है। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी।